नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल RS इंग्लिश वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मैं पार्ट 3 कराने जा रहा हूं और इस वीडियो में मैं वन लाइनर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा रहा हूं। ओके, देखिए, मैं पार्ट 3 पार्ट 4 मतलब अलग अलग वीडियो अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाऊंगा ताकि आप सभी का जो ये लेसन है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं अलग अलग पार्ट बना रहा हूँ ताकि आप लोग को पूरी वीडियो मिल जाए और कंप्लीट मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा देते हैं। एक्सरसाइज है ये द इंजेक्टेड पूल का ये एक्सरसाइज है और वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि सिर्फ पैराग्राफ के आधार पर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, यानी निम्नलिखित पैसेज को यानी निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उसमें से उसके प्रश्नों का उत्तर नीचे दिया है उसको आप दें। ठीक है, तो यहाँ दिया इट डिड नॉट डॉट डॉट द ग्रेटेस्ट वेसल। ठीक है, अब ये पूरे क्वेश्चन है, What had the brothers of युधिष्ठिर gone in search of। ठीक है, यानी युधिष्ठिर के भाई किस वस्तु की खोज में गए थे। ठीक है, What had the brothers of युधिष्ठिर gone in search of, यानी युधिष्ठिर के भाई किस वस्तु की खोज में गए थे। ठीक है, तो द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर यानी युधिष्ठिर का भाई हैड गॉन इन सर्च ऑफ वाटर यानी पानी के तलाश में गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डिड युधिष्ठिर फियर हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर को क्या भय था कि उसके भाइयों को क्या हो गया। तो युधिष्ठिर फियर्ड आइदर दे हैड फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। ठीक है, यानी युधिष्ठिर को भय था कि या तो वे बेहोश हो गए या तो प्यास के कारण मर गए। ठीक है, नेक्स्ट है, थर्ड है, व्हाट डिड युधिष्ठिर डू, यानी युधिष्ठिर ने क्या किया। ओके, युधिष्ठिर गैव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर देम। युधिष्ठिर ने प्रतीक्षा करनी छोड़ दी और उन्हें ढूंढने के लिए चल पड़े। ठीक है, ये उसका आंसर है। अब फोर्थ है, व्हाट डिड युधिष्ठिर डू व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग डेड। युधिष्ठिर ने क्या किया जब उसने अपने भाइयों को मृत पड़े हुए देखा। ठीक है, इसका आंसर देखिए, When Yudhishthir saw his brothers lying dead, he could not control his grief. He cried out and wept. जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को मृत पड़े हुए पाया तब वे अपने दुख पर नियंत्रण नहीं कर सका और वह चीखने और रोने लगा। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ है, He touched the faces डॉट डॉट पूल बिलोंग्स टू मी। ये थर्ड पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट कंडीशन डिड युधिष्ठिर फाइंड हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को किस स्थिति में पाया। तो युधिष्ठिर फाउंड हिज ब्रदर्स लाइंग डेड, यानी युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को मृत पड़ा हुआ पाया। ओके, सेकंड है, व्हाट डिड युधिष्ठिर मॉर्न। युधिष्ठिर ने क्या विलाप किया। तो आंसर है, युधिष्ठिर मॉर्न्ड सेइंग was this to be end of all our wars, just when our exile is to end you have been taken away, even the gods have forsaken me in my misfortune। okay, युधिष्ठिर ने यह कहते हुए विलाप किया
क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? ठीक उसी समय जब हमारे वनवास का अंत होने वाला है, तभी तुम्हें मुझसे छीन लिया गया। देवताओं ने भी मुझे मेरी विपत्ति में छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, थर्ड है, व्हाट डिड युधिष्ठिर वंडर टू सी? व्हाट डिड युधिष्ठिर वंडर टू सी द mighty limbs of his brothers? Yudhishthir wondered to see the mighty limbs of his brothers who could have been powerful enough to kill them. अपने भाइयों की शक्तिशाली भुजाओं को देखकर युधिष्ठिर ने आश्चर्य किया कि इन्हें मारने वाला कौन हो सकता है। ओके, 16,000 हाथियों के बराबर की शक्ति थी उनके भाइयों के अंदर, शायद नकुल के अंदर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। What would have happened to Yudhishthir if he had tried to drink from the pool without answering the yaksh questions? ओके, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। और एक बात और कहना आप सभी से कि जितने भी ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर मैं करा रहा हूँ, और यदि आप ये वीडियो देख करके अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लॉन्ग आंसर खुद पे खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं लॉन्ग आंसर तो आपको वीडियो दूंगा ही, लेकिन फिर भी मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी प्रयास करिए, कोशिश करिए अपने से भी इस शॉर्ट आंसर से लॉन्ग आंसर को बनाने का। ठीक है, और मैं भी आप सभी को सिखाऊंगा वीडियो में भी कि कैसे हम शॉर्ट आंसर से लॉन्ग आंसर को बनाएंगे। ठीक है, और उसको भी स्टेप मिल जाएंगे आप सभी को बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए, व्हाट वुड हैव हैपन टू युधिष्ठिर इफ ही हैड ट्राइड टू ड्रिंक फ्रॉम द पूल विदाउट आंसरिंग द यक्षास क्वेश्चंस? ओके, आंसर है, इफ युधिष्ठिर हैज ट्राइड टू ड्रिंक फ्रॉम द पूल विदाउट आंसरिंग द यक्षास questions he would also have died. ओके, अब इसका आंसर हिंदी दे सकते हैं, यदि युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तालाब का पानी पीने की चेष्टा की होती तब उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ओके, पांचवा है, हु डिड पूल बिलोंग टू? यानी तालाब किसका था? द पूल बिलोंग टू यक्ष, यानी तालाब यक्ष का था। ठीक है, अब है ये सी है, पैराग्राफ है, पैसेज है, इट डिड नॉट टेक डॉट डॉट विजडम दैट ही गेट्स विजडम। ओके, अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट है, व्हाट डिड युधिष्ठिर अंडरस्टैंड विद इन अ मोमेंट? विद इन अ मोमेंट यानी पल भर में युधिष्ठिर ने क्या समझ लिया? युधिष्ठिर अंडरस्टूड विद इन अ मोमेंट दैट these were the words of यक्ष। युधिष्ठिर अंडरस्टूड विद इन अ मोमेंट दैट these were the words of यक्ष। युधिष्ठिर एक क्षण में समझ गए कि ये शब्द यक्ष के हैं। ओके, अब है सेकेंड क्वेश्चन, What did Yudhishthir do to bring his brothers back to life? अपने भाइयों को पुनर्जीवित कराने के लिए युधिष्ठिर ने क्या किया? ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर। To bring his brothers back to life, Yudhishthir became ready to answer द क्वेश्चंस ऑफ यक्ष। ओके, अपने भाइयों को पुनर्जीवित कराने के लिए युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हो गए। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज अ मैन गेन बाय बीइंग इन द कंपनी ऑफ वाइज? बुद्धिमान व्यक्तियों की संगति में किसी व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है?
इन द कंपनी ऑफ वाइज अ मैन गेट्स विजडम। बुद्धिमान व्यक्ति के संगति में मनुष्य को एक बुद्धिमान प्राप्त होता है, एक बुद्धिमानी प्राप्त होता है। ठीक है, बिल्कुल कहते हैं ना, जैसी संगति होती है तो वैसी रंगति बनती है। तो बिल्कुल आप अपने संग ओके, तो संगति अपने योग्यता, अपने कैरेक्टर के हिसाब से लोग तलाश कर लेता है, इसलिए किसी का दोष नहीं देते हैं, खुद का अपना दोष दिया जाता है। ठीक है, तो योर ब्रदर्स डाइड डॉट डॉट आस्क योर क्वेश्चन। ओके, ये 4th पैराग्राफ स्टेंजा है। अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। ओके, उपर्युक्त गद्यांश जिस पाठ से लिया गया है उसका नाम लिखिए और इस पाठ के लेखक कौन हैं उनके बारे में भी लिखिए। ओके, तो इसका आंसर है दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द इंसेक्टेड पूल। सी राजगोपालचारी इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। यानी इस अध्याय द इंसेक्टेड पूल से लिया गया है और इसके लेखक चक्रवर्ती राजगोपालचारी हैं। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द ऑनर ऑफ द पूल, व्हाई डिड द 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाई। हु वाज द ऑनर ऑफ द पूल, व्हाई डिड द 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाई। तालाब का मालिक कौन था और युधिष्ठिर के चारों भाइयों की मृत्यु क्यों हुई। यक्ष वाज द ऑनर ऑफ द पूल, द 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड द वर्ड्स ऑफ यक्ष। ओके, इसका अर्थ है कि उस पूल का मालिक यक्ष था और युधिष्ठिर के चारों भाई की मृत्यु हुई क्योंकि वे लोग यक्ष के शब्दों का उनके शब्दों का आंसर नहीं। अब ये 5वां है, द वाइज पुट क्वेश्चंस रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। ओके, द वाइज पुट क्वेश्चंस रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है। करेज रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, यानी साहस खतरे में व्यक्तियों को बचाता है। यदि आप कभी विपरीत परिस्थितियों में आ जाते हैं तो अपनी हिम्मत को नहीं खोना चाहिए। ठीक है, हिम्मत ही हमको बचा सकता है। ओके, सेकंड है, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, यानी हवा से भी तेज कौन है। माइंड इज स्विफ्टर देन द विंड, यानी दिमाग हवा से भी तेज है। ओके, थर्ड है, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, यानी सूखी घास से भी अधिक मुरझाया हुआ कौन होता है। इसका आंसर देखते हैं। अ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, दुख से संतृप्त हृदय सूखी घास से भी अधिक मुरझाया हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट है, फोर्थ है, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, उस व्यक्ति का मित्र कौन होता है जो घर पर रहता है या रहती है। ओके, तो वाइफ इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, पत्नी दोस्त होती है जो घर पर होती है। ओके, व्हाट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है, आनंद क्या है। ओके, इसका आंसर देखते हैं। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे व्यवहार का परिणाम ही आनंद होता है। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन एंड वेयर डज द वाइफ एक्ट एज फ्रेंड,
पत्नी कब और कहाँ मित्र के समान काम करती है? द वाइफ एक्ट्स एज अ फ्रेंड व्हेन वी स्टे एट होम। जब हम घर पर रहते हैं तब पत्नी मित्र के समान कार्य करती है। ओके, बिल्कुल ये 100% सत्य है। What does धर्म do to us? धर्म हमारे लिए क्या करता है? तो धर्म alone accompanies the soul in its solitary journey after death. धर्म ही मृत्यु के बाद आत्मा की एकाकी यात्रा में उसके साथ जाता है। ओके, थर्ड है, हाउ कैन वी हैप्पी? हाउ कैन वी हैप्पी? हम प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? हम सब प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? ओके, इफ वी हैव गुड कंडक्ट वी कैन बी हैप्पी। यदि हमारा आचरण अच्छा होगा तब हम प्रसन्न हो सकते हैं। ओके, यदि हमारा आचरण अच्छा होगा तब हम प्रसन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन इफ वी आर प्राउड? यदि हम अभिमानी होंगे तब क्या होगा? इफ वी आर प्राउड नोबडी विल लव अस। यदि हम अभिमानी होंगे तब कोई भी व्यक्ति हमें प्यार नहीं करेगा। ओके, यानी अपने आप में यदि आप मान लेते कि नहीं मैं काफ़ी ज़्यादा गौरवशाली हूँ, मैं खुद में गौरव रखता हूँ, तो एक अहंकार की भावना आने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज दैट डॉट डॉट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अ बीच अ मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल? वो कौन सी वस्तु है जिसका त्याग करके मनुष्य सभी का प्रिय हो जाता है? बाय गिविंग अ प्राइड अ मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। इसका अर्थ है अभिमान को छोड़कर मनुष्य सभी का प्रिय हो जाता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, बाय गिविंग अ प्राइड अ मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। अभिमान को छोड़कर मनुष्य सभी का प्रिय हो जाता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देख, व्हाट इज द लॉस विच इल्स जॉय एंड नॉट सॉरो? वह कौन सी हानि है जो दुख नहीं आनंद प्रदान करती है? बाय गिविंग अप एंगर वन गेट्स जॉय एंड नॉट सॉरो। क्रोध को त्याग कर मनुष्य आनंद प्राप्त करता है, दुख नहीं। ओके, क्रोध को यदि त्याग कर दे तो मनुष्य अपने जीवन में आनंद प्राप्त कर सकता है, लेकिन कभी दुखी नहीं हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं। थर्ड है, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? कौन सी वस्तु किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है? गुड कंडक्ट अलोन मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। एक अच्छा आचरण मनुष्य को वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। बिल्कुल। अब है 7 स्टेंजा है, 7 पैराग्राफ है। Does the yaksha put ... than either of these two? इसका पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यक्ष आस्क एंड हाउ मेनी ऑफ देम डिड युधिष्ठिर आंसर? ओके, यक्ष ने युधिष्ठिर से कितने प्रश्न पूछे, पहला ये। दूसरा उसी में है, युधिष्ठिर ने उनमें से कितनों के उत्तर दिए। तो यक्ष आस्क युधिष्ठिर, इसका आंसर है यक्ष आस्क युधिष्ठिर मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल ऑफ देम। ओके, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, बहुत सारे सवाल पूछा और युधिष्ठिर ने उन सभी के उत्तर दिए। ओके, सेकंड है, डिड युधिष्ठिर आंसर द क्वेश्चन ऑफ द
यक्ष सेटिस्फैक्ट्री? क्या युधिष्ठिर ने प्रश्नों का उत्तर यक्ष को सहमति रूप से दिया? यस, युधिष्ठिर आंसर द क्वेश्चन ऑफ यक्ष सेटिस्फैक्ट्री. ओके. थर्ड है, विच ब्रदर डिड युधिष्ठिर चूज टू बी अलाइव? डिस्क्राइब हिज अपीयरेंस. युधिष्ठिर ने कौन से भाई को पुनर्जीवित कराने को चुना? उसका रूप रंग बताइए. ओके. तो इसका आंसर है युधिष्ठिर चूज नकुल. ही वॉज क्लाउड कॉम्प्लेक्सन्ड लोटस आइड वॉर्ड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड. युधिष्ठिर ने नकुल को चुना और वह मेघवर्ण का कमल नयन वाला, चौड़े सीने वाले और बड़ी भुजाओं वाला था. ओके. ये फोर्थ है, व्हाट डिड यक्ष आस्क युधिष्ठिर अबाउट हिज चॉइस? यक्ष ने युधिष्ठिर की पसंद के विषय में क्या पूछा? ओके. आंसर देखते हैं. युधिष्ठिर, why did you choose Nakul in preference to Bhima, who has the strength of 16,000 elephants and he is the most dear to you? युधिष्ठिर ने पूछा, why did you choose Nakul in preference to Bhima? मतलब तुमने यानी आपने भीमा के जगह नकुल को क्यों चुना? Who has the strength, जो उसके पास 16,000 क्या है 16,000 हाथियों के बराबर उसके अंदर शक्ति है, ताकत है, इसलिए वो मेरे लिए प्रिय है. ठीक है. पांचवा है, Who had the strength of 16,000 elephant? 16,000 हाथियों की शक्ति किस में थी? भीमा वाज युधिष्ठिर ब्रदर, ही हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स. यानी भीम युधिष्ठिर का भाई है और उसके पास 16,000 हाथियों के बराबर की शक्ति मौजूद थी. ओके. अब है 8वां स्टेंजा है, 8वां पैराग्राफ देखते हैं. इसके अंतर्गत कितने क्वेश्चन हैं? यक्ष ... देन ही डिसअपीयर्ड. व्हाट इज द शील्ड ऑफ मैन? मनुष्य की सुरक्षा किसमें होती है? तो मनुष्य की सुरक्षा उनके धर्म में होती है. धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन. ओके. दूसरा है, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर व्हेन कैन मैन बी रियूनिड? यानी युधिष्ठिर के अनुसार मनुष्य का कब विनाश हो सकता है? अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रियूनिड. यानी युधिष्ठिर के अनुसार यदि धर्म छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा. ओके. Why did युधिष्ठिर ask the यक्ष to bring नकुल back to life? ओके. युधिष्ठिर ने यक्ष से नकुल को जीवित करने के लिए क्यों कहा? इसका आंसर देख लेते हैं. युधिष्ठिर wanted to follow his धर्म by reviving नकुल the son of माद्री. युधिष्ठिर माद्री के पुत्र नकुल को पुनर्जीवित कराकर अपने धर्म का पालन करना चाहते थे. ओके. फोर्थ है, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्ष मोस्ट? हाउ डिड ही रिवार्ड हिम फॉर दैट? युधिष्ठिर के कौन से गुण ने यक्ष को सबसे अधिक प्रभावित किया और उसने उसे कैसे पुरस्कृत भी किया? ओके. युधिष्ठिर इम्पैटिलिटी pleased the Yaksh most, so Yaksh rewarded him by reviving his all dead brother. Okay. Fifth है,
हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष एंड वाई, यक्ष का रूप धारण किसने किया और क्यों? यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिर, यम ने यक्ष का रूप धारण किया क्योंकि वो युधिष्ठिर के नॉलेज को, युधिष्ठिर की परीक्षण करना चाहता था। 6 है, विच वर्ड्स इन द पैसेज हैव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, दिए गए गद्यांश में निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताइए। प्रोटेक्शन, शील्ड, डिस्ट्रॉयड, यूनिट। व्हाट विल हैपन इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म का त्याग कर दिया जाए तब क्या होगा? इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी यूनिट। ओके, हु वाज नकुल, नकुल वाज द सन ऑफ माद्री। ओके, तो ये मेरे दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट हुआ, 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अभी आपके शॉर्ट आंसर बाकी हैं, लॉन्ग आंसर बाकी है, वो सब मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। ओके दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों पहली बार मेरी चैनल पे आने वाले सभी व्यूअर को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। थैंक्स ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।